गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करवाने वाला हूं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों में। ये अंग्रेजी में प्रश्न है लेकिन इसको मैं हिंदी में बताने वाला हूँ ताकि ये दोनों प्रकार के माध्यमों के लिए, चाहे अंग्रेजी मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, सबके लिए उपयोगी हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय बल। पहला अट्रैक्टिव इन नेचर, आकर्षण प्रकृति का है। रिपल्सिव इन नेचर, प्रतिकर्षण प्रकृति का है। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, दोनों प्रकार का हो। चौथा विकल्प है नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें जो है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, तो पहला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स इज इन नेचर। निम्नलिखित में कौन सा बल मूल बल नहीं है प्रकृति में। तो बच्चों इसमें पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब कि वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब कि प्रबल नाभिकीय बल। चौथा है टेंशन। तो बच्चों इसमें जो चौथा वाला विकल्प है टेंशन या तनाव, ये है मूल भौतिक बल नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज नेचर। सबसे शक्तिशाली बल प्रकृति में कौन सा है। तो बच्चों इसमें जो है पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है वीक फोर्स कमज़ोर बल। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वैद्युत चुंबकीय बल। चौथा है न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों जो नाभिकीय बल होता है वो सबसे शक्तिशाली बल होता है प्रकृति में, इसलिए चौथा वाला विकल्प सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। निम्नलिखित में कौन सा जो है बल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल है। तो बच्चों जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, मतलब ये चौथा वाला जो तीसरा वाला विकल्प जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब प्रबल नाभिकीय बल, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है नेचर में। चलते अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट। तो बच्चों मूल भौतिक राशियाँ निम्नलिखित में कौन सी है। आपको पता ही है मूल भौतिक राशियाँ जो है लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, जो तीव्रता होता है, ताप होता है, पदार्थ की मात्रा होती है और विद्युत धारा होती है। तो इसमें सब दूसरा वाला जो विकल्प है जिसमें लेंथ मतलब लंबाई, मास मतलब द्रव्यमान, टाइम मतलब समय, दूसरा वाला विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फर्मी। एक फर्मी कितने के बराबर होता है। बच्चों जो फर्मी होता है वो नाभिकीय दूरियां नापने के काम में आता है और फर्मी सबसे एक तरह से कह सकते हैं कि ये छोटी इकाई होती है और एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, अर्थात चौथा वाला विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू कितने डाइन के होता है। जो एक न्यूटन होता है बच्चों वो 10⁻6 डाइन के बराबर होता है, तीसरा वाला विकल्प सही होता है। जो डाइन होता है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। जब हम द्रव्यमान को ग्राम में और त्वरण को सेंटीमीटर में प्रति सेकंड स्क्वायर में लेते हैं तो ये डाइन होता है। एक न्यूटन इज इक्वल टू दी 10⁻6 डाइन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दी। एक माइक्रोन, जैसा आप लोगों को पता है, एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ये हो गया। और माइक्रोन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये माइक्रोन हो गए और ये 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसमें द्रव्यमान जो नापा जाता है वो न्यूक्लियस का या नाभिक का जो द्रव्यमान हम नापते हैं एटॉमिक मास यूनिट में नापते हैं और इसमें जो है जो आपका दूसरा वाला विकल्प है वो सही होगा। तो 1.66 × 10⁻27 kg। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू दी। बच्चों 1 नैनोमीटर जो है
10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, इसलिए चौथा वाला विकल्प सही होगा, ये आपका 10⁻⁹ मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज़ इक्वल टू दी, जो एसआई यूनिट वर्क का होता है, कार्य का होता है, वो जूल होता है। और आपको ये पता होगा जो सीजीएस यूनिट होता है कार्य का, वो अर्ग होता है, जो कि 10⁻7 के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, अतः चौथा वाला विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लाइट ईयर, मतलब एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष की परिभाषा ये होती है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को वो एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है बच्चों। और इसको हम, पहला वाला विकल्प सही है, 9.46 × 10⁻15। इसको निकालने के लिए हम प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 365 दिन से, और इसको सेकेंड में बदल देते हैं, 365 डेज को हम सेकेंड में बदल देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन पारसेक इज इक्वल टू दी, 1 पारसेक जो होता है वो दूरी नापने की इकाई होती है, और ये होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा दूसरा वाला विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दी, बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम आपको पता है कि 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, और ये हो गया दूसरा वाला विकल्प सही। चलते हैं अगले। पारसेक इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो पारसेक है वो दूरी का मात्रक होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। पारसेक से दूरी की नापते हैं, और ये खगोलीय दूरियों को नापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द यूनिट, 1 लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष मात्रक है, डिस्टेंस दूरी का मात्रक होता है, हमने पहले ही बता दिया है, अतः पहला वाला विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दी, देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम को हम जे से प्रदर्शित करते हैं, और जे बराबर होता है I × ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का जो है मात्रक होगा, एंगुलर मोमेंटम का जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं mv/r से। तो यहाँ m का मात्रक हो गया किलोग्राम, v का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, r जो है दूरी है इसका मात्रक मीटर हो गया, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, अतः तीसरा वाला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और ये दूसरा वाला विकल्प है। आपको पता है कि स्ट्रेस बराबर होता है F/A, तो एसआई यूनिट जो है स्ट्रेस का मात्रा होगा न्यूटन प्रति मीटर। एसआई यूनिट जो है इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का होता है चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है आपका एम्पियर × मीटर स्क्वायर, ये पहला वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है m बराबर होता है I × A, I विद्युत धारा, H वो हो गया आपका एरिया हो गया, तो एम्पियर × मीटर स्क्वायर इसका जो है पहला वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, उसको I = mr² से प्रदर्शित करते हैं। तो
तो इसका मात्रक हो गया, एम का मात्रक हो गया किलोग्राम, आर का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसलिए तीसरा वाला विकल्प सही है। बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर जो सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं होती हैं या जो यूपी बोर्ड की या जो कंपटीशन की परीक्षाएं होते हैं, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।